झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, हाँ झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, वो लेके सच्चे प्रभु का सहारा, वो लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, वो लेके सच्चे प्रभु का सहारा, झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, हाँ झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, वो लेके सच्चे प्रभु का सहारा, वो लेके सच्चे प्रभु का सहारा, वो लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, वो जिसको सत्संग हरदम पसंद है, 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 वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हाँ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, 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 वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हाँ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद, उसको हर घड़ी आनंद ही गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ मेरा रसिक बिहारी गिरधारी मेरो है, मेरा रसिक बिहारी गिरधारी मेरो है, ओ राधा रमण बिहारी नंद लाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंद गाओ। लाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ राधा रमण बिहारी नंद लाल मेरो है, रमण बिहारी नंद लाल मेरो है, ओ राधा रमण बिहारी नंद लाल मेरो है, पूजा उठा के करताल बजाओ, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, तो संबंध
आप अपना भजन श्रेष्ठ रखो, आप अपना स्वभाव सुंदर बनाओ, आप अपने व्यवहार उचित रखो। संबंध स्वयं ठाकुर जी बनाए आपसे। अब जो लोग बना चुके हैं ठाकुर जी से, उनको ये काम नहीं, अब वो तो उसी में ही रहो जो आपने मान लिया, अब उसी को ही निर्वहन करो। पर जो अभी भक्ति मार्ग में नए आए हैं और अभी तक केवल नाम जप कर रहे हैं, केवल उर्दपुंड लगाते हैं, केवल गुरु आज्ञा मानते हैं, अभी संबंध कोई व्यवस्थित ठाकुर जी से नहीं कर पाए हैं, आप मत कीजिए। अपना गुण, अपना स्वभाव, अपना भक्ति, अपना व्यवहार ऐसा बनाओ, ठाकुर जी बनाए संबंध, ठाकुर जी माने आपको अपना कुछ। आप कहेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि ठाकुर जी आपको क्या मान चुके हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि ठाकुर जी आपको अपना सखा मान चुके हैं? देखो, हमारे आचार्यों ने 3 प्रकार के दर्शन बताए हैं ठाकुर जी के। उसमें सबसे पहला स्वप्न दर्शन। ठाकुर जी यदि आपको कुछ मानेंगे तो उसी संबंध का स्वप्न सबसे ज्यादा आएगा। ठाकुर जी उसी संबंध में आपको स्वप्न प्रदान करेंगे। जैसे मीराबाई ठाकुर जी को क्या मानती थी? बीन मांगती थी। अपना बीन मतलब राजस्थानी में दुल्हा। और ठाकुर जी उनके लिए दुल्हा ही बन के आते थे उनके स्वप्न में। सहरा पहन करके आते थे, अचकन पहन करके आते थे। मुझे राजस्थानी आती नहीं, पर बहुत सारे पद हैं मीराबाई के। मीराबाई का एक पद है, माई सपना ना वर्णा दीनानाथ, 56 कोटा जना पधारया दुल्हो श्री ब्रजनाथ। ठाकुर जी उनको दुल्हा के रूप में ही दिखते थे। जब भी दिखते थे सहरा पहन करके ठाकुर जी का दर्शन होता था। तो सहरा इस बात का द्योतक था कि ठाकुर जी भी मीराबाई को अपना चुके हैं। अब ठाकुर जी आपको जिस रूप में पाना चाहते होंगे वैसा ही श्रृंगार धारण करके आएंगे, स्वप्न में दिखेंगे। अगर आपके प्रति ठाकुर जी का मातृभाव है, पितृभाव है, तो ठाकुर जी गोपाल बन के आएंगे। ठाकुर जी का आपके प्रति सखत्व भाव है तो ठाकुर जी नटखट लीला करते हुए स्वप्न में आएंगे। कोई अपनी ऐसी लीला दिखाएंगे जिससे उनका सखत्व प्रदर्शित हो। खेलते हुए, कूदते हुए, नाचते हुए ठाकुर जी दिखेंगे। ठाकुर जी आपको प्रियतम मानते होंगे, प्रियतमा मानते होंगे। तो अत्यंत सुंदर श्रृंगार धारण करके, अत्यंत कोमल अपने नेत्रों से कटाक्ष बढ़ते हुए देखते हुए आपके हृदय को अपनाने का प्रयास करेंगे स्वप्न में ही। और कहीं आपको काल मानते होंगे तो ठाकुर जी विकराल रूप धारण करके आएंगे, डराएंगे ही स्वप्न में आके। जो तू काल रूप बन आवे, लपक गोद में धाऊं, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं, मारा नट राजा थारो नचायो नाचूं। तो अब तक तो हम कहते आए कथाओं में कि आप संबंध बनाओ, पर अब हम कह रहे हैं आप तो केवल अपना स्वभाव करो, आप तो केवल अपना भजन करो, आप तो केवल गुरु आज्ञा मानो, आप तो केवल अपने आप को व्यवस्थित करो। ठाकुर जी अपने आप हायर करेंगे आपको, अपने आप लेंगे आपसे संबंध। और भागवत जी के आश्रय में आ जाओ, ठाकुर जी संबंध बना लेंगे आपसे। और प्रयोजन क्या है? तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार के ताप हैं, दैविक, दैहिक, भौतिक। भगवत आश्रित होने के बाद, ठाकुर जी का आश्रय होने के बाद, कथा श्रवण के प्रति रुचि हो जाने के बाद फिर स्थिति क्या होती है? आपको कष्ट तो आएंगे पर उतना प्रभाव नहीं होगा। अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि कुछ भी हमारे मन के प्रतिकूल होता है तो हम तुरंत विचलित हो जाते हैं।
पर कथा श्रवण करने वाले व्यक्ति का स्वभाव ऐसा हो जाता है कि मन के विपरीत कुछ भी हो, प्रतिकूल कितना भी हो जाए, वो सब में सम होता है, सबको सहना सीख जाता है। एक प्रकार से अंग्रेजी में कहें लेट गो करना सीख जाता है। होने दो, चलने दो, ठीक है। भोजन नहीं मिला, कोई बात नहीं। वस्त्र अनुकूल नहीं मिले, कोई बात नहीं। कहां तक कहें जीवन साथी अनुकूल नहीं मिला, उसमें भी कोई बात नहीं, ठीक है, जैसी ठाकुर जी की इच्छा। अनुकूल पति अनुकूल पत्नी मिल जाए तो उसमें यह सोचना चाहिए कि ठाकुर जी ये चाहते हैं कि आधा प्रेम हमसे करो, आधा इसको भी दो। अनुकूल इसीलिए दिया है, समझने वाली, संभलने वाली, हर बात को मानने वाली पत्नी इसलिए दी। ठाकुर जी कह रहे हैं आधा आधा करो, आधा प्रेम हमको, आधा इसको। लेकिन प्रतिकूल पत्नी और प्रतिकूल पति मिले, विपरीत मिले, तो ठाकुर जी कह रहे हैं पूरा प्रेम मोइए दो या कछु मत दो, इसीलिए प्रतिकूल दिया है। ये ताली बजाने वालों को प्रतिकूल ज्यादा मिले हैं क्या? लाला तू भी नग नीचे है कि चलो जाए कर, वैसे ही लंबो टांट ऐसी दिखे। तुम क्या कह रहे थे? प्रतिकूल और अनुकूल। लिख लीजिएगा, सत्संगी व्यक्ति के डायरी में, सत्संगी व्यक्ति की डिक्शनरी में प्रतिकूल नहीं होता, वो सब चीज में अनुकूल है। प्रहलाद जी के पिता ही प्रहलाद को मारना चाहते हैं। प्रहलाद की भुआ होलिका ही लेकर के दहन के लिए बैठ गई है। प्रहलाद के सगे संबंधी, नाते, रिश्तेदार, पड़ोसी ही उसको मारना चाहते हैं। पर प्रहलाद जी मनी मन सोचते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। घर के जितने लोग सगे संबंधी प्रतिकूल हैं उतना अच्छा, इनके हिस्से का प्रेम भी मैं ठाकुर जी को देता जा रहा हूं। हे ठाकुर जी, आपने दुनिया के लोगों को भुआ दी है, मामा दिए हैं, चाचा दिए हैं, ताऊ दिए हैं, और सब में उसको प्रेम बांटना पड़ता है। थोड़ा चाचा जी को, थोड़ा भुआ जी को, थोड़ा फूफा जी को, थोड़ा ताऊ जी को। पर मेरे आपने सब विपरीत बना दिए। बोले सबका प्रेम मुझको ही दे, किसी से मत कर। मेरे तो फूफा जी भी आप हो, मेरे तो चाचा भी आप हो, मेरी तो भुआ भी आप हो, मेरे तो भाई भी आप हो, मेरे तो सगे संबंधी। प्रहलाद की कथा सुनने में जितनी अच्छी लगती है ना, करने में उतनी ही कठिन है। प्रहलाद का कोई अपना नहीं है, प्रहलाद के केवल ठाकुर जी। एक मां थी प्रहलाद की जो थोड़ा बहुत प्रहलाद से स्नेह प्रेम करती, वो भी हिरण्यकश्यप के भय के कारण प्रहलाद जी के समीप नहीं जाती थी। भगवान ना करे कि ऐसी प्रतिकूलता कभी जीवन में आवे जैसी प्रहलाद जी की थी। पर प्रहलाद जी की डिक्शनरी में प्रतिकूल शब्द है ही नहीं। कहां तक कहें, जब नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया तो प्रहलाद जी रोए और अपने पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए रोने लगे। पिताजी, जो भी हो, आपने चाहे जितना भी मुझको प्रताड़ित करने का प्रयास किया, पर थे तो आप मेरे पिता ही। प्रहलाद जी कहते हैं अगर पिता की प्रताड़ना नहीं होती तो शायद मैं ठाकुर जी का इतने समीप नहीं जा पाता। मुझे भगवत सानिध्य दिलाने वाले पिता ही तो थे, भले ही उनकी प्रताड़ना थी, उसकी प्रताड़ना से ही मैं गया, पर गया तो पिताजी की वजह से ना। लोग कौन कहता है कि पिता माता कृपा नहीं करते? मेरे पिता की कृपा है तभी मुझे नृसिंह मिले हैं। प्रतिकूलता नहीं होती। सत्संगी व्यक्ति हर स्थिति को अनुकूल मानता है। पाम में लग गई, पैर में लग गई, फ्रैक्चर हो गया, गिर गए, बेड पे पड़ गए। अब संसारी व्यक्ति क्या सोचता है? मैंने क्या किया ऐसा जिसकी वजह से मेरा पांव टूटा? लेकिन सत्संगी व्यक्ति क्या सोचता है? सत्संगी व्यक्ति ये सोचता है ठाकुर जी कह रहे हैं बहुत दिन आएंगे तो भागते भागते कछु दिन आराम कर, तेरे पांव तोड़ दो, लेटो रहे, हमारी इच्छा कुछ दिन तुम लेटे रहो, उठो ही मत। अच्छा, संसारी व्यक्ति को एक दिन भोजन ना मिले तो वो सोचता आज पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा मैंने, पूरे दिन रोटी नहीं मिली मुझे। लेकिन सत्संगी व्यक्ति क्या सोचता है? वाह, जय हो ठाकुर जी,
साल महीना में 2 एकादशी आती हैं, 2 ही दिन अन्न का त्याग करते हैं। और ऐसा मैंने सुना है एकादशी वाले दिन आप भक्तों का स्मरण करते हो। कितना सौभाग्यशाली, आज मेरे को अन्न नहीं मिला, आज भी मेरी एकादशी होगी, मतलब आज मुझे आप याद कर रहे हो। वो हर चीज में अनुकूलता देखता है। आपके जीवन में सत्संग आ रहा है, ये कैसे पता चले? आप अनुकूल देखने लगोगे हर स्थिति को, प्रतिकूलता है ही नहीं, तब मानो आप सत्संगी हो। तापत्रयोन्मूलनम, किसी भी प्रकार के ताप का आपको अनुभव नहीं होगा, सब अनुकूल लगने लगेगा। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभि शुश्रूषुभिस्तच्छणा। एक बात सुनिएगा, श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद क्या होता है ये तो हम सुन ही रहे हैं, पर श्रीमद् भागवत कथा सुनने की इच्छा मात्र से हरिश्चित्तम समाचरेत। आपके चित्त में इच्छा मात्र प्रकट हो जाती है, उस इच्छा से ही ठाकुर जी आपके चित्त में आ जाते हैं। आपने सोच लिया ऊना में कथा हो रही है, हमको 7 दिन बैठ के सुननी है, उसी समय श्री राधा रमन लाल चित्त में आ गए। आप चाहे कहीं से भी आए हो, आपको पता चला ऊना में महाराज जी की यहां कथा हो रही है, हम सुनने जाएंगे, ये मन जैसे ही बनाया उसी समय ठाकुर जी चित्त में आ गए। लेकिन कथा के बाद क्या होता है? आपके घर मेहमान आ गए, अब मेहमान आपके यहां अवधि से ज्यादा रुकें, उसके लिए आपको उनके प्रति अनुकूलता प्रकट करनी पड़ेगी। जैसे आपके घर में आया, कह के आया 2 रात्रि आपके यहां रुकूंगा, लेकिन आपने इतना बढ़िया प्रसाद पवाया, इतना बढ़िया आनंद कराया, ऐसे बढ़िया महाराज अनुकूलता घर में ऐसी व्यवहार बना दिया कि मैं 2 की जगह 4 दिन रुक गया। ठीक वैसे ही कथा सुनने की इच्छा से ठाकुर जी चित्त में आ जाते हैं, और जब तक आप कथा सुनते हैं ठाकुर जी आपके चित्त में रहते हैं। पर कथा सुनकर के चित्त का स्वरूप ऐसा बनाना है, चित्त का ऐसा मार्जन करना है कि चित्त में आए ठाकुर जी फिर जाएं ना, सदा यहीं रहें। ये कर्तव्य आपका है। अभी इस वक्त यहां जितने भी लोग हैं, चाहे ऊपर खड़े नीचे बैठे, कई ऊपर छत पे सुन रहे हैं कथा, वाह भैया जय हो तुम्हारी, यहां भी खड़े हैं। पहली बार ऐसा पंडाल है जहां व्यास जी के सिर पे ही श्रोता बैठे वाह भैया। लेकिन ठीक है, जहां जगह मिल गई वही बढ़िया है। तो यहां जो भी बैठा है और कथा सुन रहा है, इस वक्त हम प्रमाणित रूप से हस्ताक्षर करके कह सकते हैं कि यहां बैठे हर व्यक्ति के चित्त में इस वक्त राधा रमण जी हैं। पर ताली तो बजाई हैं, ले मेरे हृदय को प्रणाम कर ले, यही में बैठे हैं राधा रमण। पर ये सदा के लिए बस जाएं चित्त में ही, उसके लिए वक्ता जो कह रहा है वह सुनना नहीं है, वो करना है, वो व्यवहार में लाना है। ठाकुर जी तो इस वक्त आ चुके हैं चित्त में, पर सदा के लिए बस जाएं, फिर कभी जाएं ना चित्त से। आ गए हैं तो जाएं ना, बस आपको इसकी चिंता होनी चाहिए कि ठाकुर जी आ गए, कहीं चले ना जाएं, बस ये चित्त में ही रहें। और वो कैसे होगा? कथा सुनने से हरि आ गए, अब व्यवस्थित और स्थिर हो जाएं, उसके लिए गुरु आज्ञा मानो, वक्ताओं की आज्ञा मानो, कथा की आज्ञा मानो। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। कैसे होंगे स्थिर ठाकुर जी?
बोले पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हु रसिका भुवि भावुकाः। भागवत की कथा को कान रूपी दोनों में भर भर के पियो। कथा तो सुनी जाती है, पी थोड़ी जाती है, पर नहीं, यहां कह रहे हैं पियो। क्योंकि सुनी हुई बात असर नहीं करती, पी हुई पदार्थ असर जरूर करते हैं। कथा को पीने की भावना से सुनना है। जैसे गन्ने का रस यदि मुख से भीतर जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि मीठा लगेगा, ये स्वाभाविक बात है। लेकिन मेरे कहने से गन्ने का रस, गन्ने का रस, गन्ने का रस, गन्ने का रस, बार बार रस कहने से मीठा नहीं होगी जीव। वो तो जिह्वा से जब रस लगेगा तभी मीठी होगी। ठीक वैसे ही कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण का स्वरूप ऐसा, कृष्ण का स्वभाव ऐसा, ये मेरे कहने से आपको अनुभव नहीं होगा। आपको कानों से 7 दिन सुनना नहीं है, पीना है। पीना मतलब जो व्यास कहेंगे वो हमें करना है, ऐसी भावना चित्त में धारण करना, ये पीने के समान है। और जैसे पीने का संकल्प आप धारण करोगे, आप बैठे कथा में होगे और बैठे बैठे आपको अनुभव होने लग जाएगा कि हाँ, प्रत्यक्ष ठाकुर जी खड़े हैं, लीला कर रहे हैं, त्रिभंग लली हैं, ऐसे कर रहे हैं। अब देखो, अभी हम सागर कथा करके आए मध्य प्रदेश, तो सागर में एक ठाकुर जी का मंदिर है, उनका नाम है अटल बिहारी। क्या नाम है? अटल बिहारी। तो अटल बिहारी जी की एक बड़ी सुंदर लीला है कि उनकी एक गैया थी, गौशाला में गाय थी, तो बहुत ज्यादा लोग मंदिर में नहीं थे, अकेले पुजारी, वही ग्वारियार बनते, वही सेवा करते ठाकुर जी की। तो एक दिन पुजारी जी ने क्या किया, ठाकुर जी की सेवा में इतने व्यस्त हो गए कि गैया की सानी नहीं कर पाए। सानी समझते हैं? वो भूसा भूसा होता है ना, उसमें बढ़िया सुंदर हरी हरी घास मिला के, हरे हरे वो सब मिला करके सानी की जाती गैयाओं की। तो पुजारी जी सानी करना भूल गए, रसोई घर में किसी सेवा में लग गए, तो स्वयं अटल बिहारी लाल स्वयं अपने मंदिर से निकल करके गए और स्वयं जाके गैया की सानी करके आए। इसका पता कैसे चला? जैसे ही पुजारी जी रसोई से वापस आने लगे, सोई ठाकुर जी भागे और भाग करके जाके ऐसे खड़े हुए तो पूरे मंदिर में भूसा जो गाय खाती वो पूरा फैला पड़ा था। और पुजारी जी बोले, यहां भूसा कहां से आ गया? और तभी आपने जैसे अटल बिहारी जी को देखा तो उनके दोनों हाथों में भूसा लगा हुआ था। ठाकुर जी अपने हाथ से सानी करके आए। अभी सागर में मैं ये कथा सुना रहा था, मैंने कि आपके सागर के अटल बिहारी जी ने गैया की सानी करी और सने भय हाथन से बैठ गए। कथा पूरी करके जैसे मैं जाने लगा तो एक भाई दौड़ा दौड़ा आया मेरी गाड़ी के पास, और गाड़ी में जैसी कांच खुला, भीड़ बहुत थी, तो चिल्ला के बोला, महाराज जी आपने अटल बिहारी जी के हाथों में भूसा लगा, ऐसा कह दिया था कि उनके हाथों में भूसा लगा हुआ है, अटल बिहारी जी ऐसे आके बैठ गए। मैंने कहा अब थोड़ी सी कथा 5 मिनट और कह देते, यूं और कह देते कि पुजारी जी ने हाथ धो दी, अब रात भर भूसा लगा ही रहेगा उनके हाथों में, क्योंकि आपने कथा में ये कहा ही नहीं कि उनके हाथ पहुंच दिए। मतलब उसने कथा नहीं सुनी, उसको दिख रहा था कि ठाकुर जी के हाथ में भूसा लगा, व्यास जी ने पानी तो डाला नहीं, हाथ पहुंचे ही नहीं, अब सने रह गए हाथ। फिर दूसरे दिन हमने कथा यहीं से शुरू करी। मैंने कहा पुजारी जी ने गरम गरम पानी से हाथ धोए, पहुंचे, तब बोला हाँ अब बढ़िया, नहीं तो रात भर ठाकुर जी तो ऐसे ही खड़े रहे। एक दिन हमने कथा में कहा कि नंद भवन की गैयाओं के सींग बड़े लंबे लंबे, ठाकुर जी कभी कभी उन सींगों पे लटक जाते हैं, और बस इतना ही कह के हम आगे चले गए। ठाकुर जी कभी कभी ऐसी क्रीड़ा करते हैं। अब मैं कथा करके जैसे कि दौड़ा दौड़ा फिर आया, बोले महाराज जी आपने ठाकुर जी गैया की सींग पे ही लटका दिए, नीचे तो उतारे ही नहीं, थोड़ी सी कथा कह के नीचे तो उतार दो। वो कथा नहीं सुन रहा है, वो लीला देख रहा है। और इस लीला को देखने को ही कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम। आपके सन्मुख आप इतना तक भूल जाएं कि आप हिमाचल में बैठे हो, आप इतना तक भूल जाएं कि आप एक आश्रम में बैठे हो, आप यह तक भूल जाएं कि आप कहां से आए हो, और प्रत्यक्ष
गिरिराज जी प्रकट हो जाएं, यमुना जी प्रकट हो जाएं, सघन कुंज प्रकट हो जाए, उस सघन कुंज में व्यासपीठ लगी है, व्यास जी बैठ के कथा सुना रहे हैं और अकेला मैं बैठ करके सुन रहा हूं, ऐसी स्थिति आने लग जाए कथा में, तब समझो कि आप कथा पी रहे हो, सुन नहीं रहे हो। कथा सुन रहे हो तो आपको यह भी पता चलेगा बगल में भी कोई बैठा है, पीछे भी कोई बैठा, आगे भी कोई बैठा है, इधर इतने सारे लोग बैठे हैं, लाइटें लगी हैं, ऐसा पंडाल है, ऐसा हॉल है, ऊपर लोग चढ़े हैं, यहाँ लोग बैठे हैं, व्यास जी ऊपर बैठ करके कथा सुना रहे हैं। पर कथा जब पीने लग जाओगे सब अदृश्य हो जाएंगे, केवल आप हो, मैं हूं और श्यामा श्याम है और कोई नहीं दिखेगा। तब लगेगा कि हाँ पिबत भागवतम रसमालयम। कथा को पियो, सुनो मत, कथा को जियो, सुनो मत। इसीलिए तो हमारा उद्धार नहीं हो पाता, क्योंकि हम सुनते हैं, पीते नहीं, क्योंकि हम सुनते हैं, जीते नहीं। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रस का भुवि भावुका। कथा को पियो, पीने का विषय। कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। हो कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई कोई पीवे, पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा नाम रस मीठा रे। नाम रस मीठा। कौन ने पिया? राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद, रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का। ओ, आधी रात महल तज चल दी, रहा न मनवा बस का भैया रे, रहा न मनवा। बस का भैया रे, राना मनवा बस का। केवल एक बूंद ने क्या स्थिति कर दी है मीराबाई की। आधी रात महल तज चलती, रहा ना मनवा बस का। गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा। हाँ ध्यान छूटा पुयस का भैया रे, ध्यान छूटा पुयस का भैया रे, ध्यान छूटा पुयस का भैया रे, ध्यान छूटा पुयस का। हे बन बन डोले शाम दीवानी, बन बन डोले श्याम दीवानी, बन बन डोले शाम दीवानी। बन बन डोले श्याम क्यों? दीवानी। क्योंकि लागा नाम का चस्का, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। नाम रस मीठा रे। हे कोई पीवे, कोई पीवे, कोई
कोई पीवे हाँ कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे, हाँ कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, हे कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, हाँ नाम रस मीठा रे। नाम रस मीठा रे। और मीराबाई ने पिया, इनके अलावा और किसने पिया? नामदेव रस पिया रे अनुपम, सफल बना ली काया भैया रे, सफल बना ली काया भैया रे सफल बना ली काया। ओ नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया भैया रे जगतपति को भाया। ओ तुलसी सूर फिरे मधुमा दे, तुलसी सूर फिरे मधुमा दे, हाँ तुलसी सूर फिरे मधुमा दे। तुलसी सूर फिरे क्यों? मधुमा दे। रोम रोम रस छाया भैया रे, रोम रोम रस छाया भैया रे हाँ रोम रोम रस छाया भैया रे, रोम रोम रस छाया। हे भर भर पी गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी, भर कर की गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई तो तब सुंदरतम पिय पाया नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे। ओ कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे। कृष्ण रस मीठा रे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूजा उठा के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हाँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हे हरे राम 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 हरे हरे। बोल राधा रमण लाल की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा पी गया संत कबीरा, मन हरि पाछे डोले भैया रे, मन हरि पाछे डोले भैया रे मन हरि पाछे डोले। हे
कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण यहाँ नस नस पार्थ की बोले भैया रे, नस नस पार्थ की बोले भैया रे, नस नस पार्थ की बोले। हे चाक हरी रस मगन नाचते, चाक हरी रस, चाक हरी रस मगन नाचते। हो जहाँ शिव नारद शिव भोले, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। हे कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे है, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे। कृष्ण रस मीठा रे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम जय जय श्री राम। नामदेव रस पिया रे अनुपम, सफल बना ली काया। नामदेव जी महाराज और नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया। नरसिंह मेहता हमारे गुजरात में हुए। दुनिया के लोगों को जप करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, अनुष्ठान करने पड़ते हैं, कठोर नियम करने पड़ते हैं, साधना करनी पड़ती है, व्रत करने पड़ते हैं, तब जाकर के ठाकुर जी मिलते हैं। पर नरसिंह मेहता को भगवान ने कह रखा था, तुम केवल केदार राग गाना, हम आ जाएंगे। नरसिंह मेहता केदार राग गाते और ठाकुर जी प्रकट हो जाते। नरसिंह मेहता रोज केदार राग गाते थे मंदिर में बैठ करके। नरसिंह मेहता को तो चलते फिरते ठाकुर जी दिखते, पर जितने श्रोता बैठते थे उन श्रोताओं को भी ठाकुर जी की कोई ना कोई झांकी का अनुभव होता था। कभी ठाकुर जी की माला गिर जाती थी, कभी ठाकुर जी की वंशी हिल जाती थी, कभी ठाकुर जी का मुकुट टेढ़ा हो जाता, कभी ठाकुर जी के कानों के कुंडल हिलने लगते। नरसिंह मेहता को तो प्रत्यक्ष ठाकुर जी दिखते, पर बाकी सब श्रोताओं को नरसिंह मेहता के प्रभाव